Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1. Question number 2. Separate rational and irrational numbers from the following. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को अलग करना है। यहाँ पे ये एग्जांपल्स गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है रैशनल और इरेशनल्स की। सबसे पहले बुक से डिटेल रीड करेंगे रैशनल की और इरेशनल नंबर्स की, और उस डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेपरेट करेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ रैशनल हैं और कौन सी इरेशनल्स हैं। अब यहाँ पे बुक पे राइट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की 2 टाइप्स हैं। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स में 2 नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है कि कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल रीड करेंगे रैशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर्स की। अब यहाँ पे देखें, जो रैशनल नंबर्स हैं उसमें शामिल होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं अगर किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करें तो उसका आंसर फिनाइट हो, यानी कि रिमाइंडर 0 हो। जब रिमाइंडर 0 होगा तो आंसर फिनाइट होगा, महदूद होगा। डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स फिनाइट होते हैं। अब यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल है 7.215, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं ये फिनाइट हैं। इट्स मीन अगर फ्रैक्शन को सॉल्व करके रिमाइंडर 0 हो और डेसिमल पॉइंट के बाद आंसर फिनाइट में होगा। अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की डेफिनेशन राइट है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल्स विच हैव फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट्स, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फिनाइट हो, महदूद हो, तो वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। रैशनल नंबर की सेकंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। यहाँ पे राइट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स, द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट or group of digits repeat again and again infinite times in its decimal part are called recurring decimal numbers। अब यहाँ पे राइट है अगर डेसिमल पॉइंट के बाद वन डिजिट, एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हो बार बार और वो नंबर्स इनफिनाइट हों, लामहदूद हों, तो वो कहलाते हैं रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, 2/9 को यानी कि फ्रैक्शन को डिवाइड किया तो यहाँ पे आंसर है 0.22222, यानी कि वन डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे नेक्स्ट डॉट शो किए गए हैं। इट्स मीन रिपीट अगेन एंड अगेन इनफिनाइट टाइम्स इन इट्स, यानी कि ये इनफिनाइट टाइम है, बार बार रिपीट भी हो रहा है और लामहदूद नंबर्स हैं। ये जो डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये इनफिनाइट टाइम्स हैं, लामहदूद टाइम है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को देखें, अगर इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर है 0.363636 और यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये इनफिनाइट में हैं क्योंकि यहाँ पे डॉट्स शो किए गए हैं। अब यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट के बाद, अब यहाँ पे देखें 363636, यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार। ये ग्रुप है, 36 का एक ग्रुप है, 36 का ग्रुप है और 36 का ग्रुप है, तो इस वजह से ये कहलाएंगे रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पे अगर इस एग्जांपल को देखा जाए तो 434343 और ये नंबर्स हैं इनफिनाइट टाइम्स और यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें 17.33333, यहाँ पे वन डिजिट रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद और ये इनफिनाइट टाइम है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें 22/7, 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे 22/7 इसकी डिवीजन लेंगे तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू है और ये इनफिनाइट में है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे कोई भी एक नंबर या ग्रुप ऑफ डिजिट, कोई एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स हैं ये डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल कहलाएगी इरेशनल नंबर्स की। यहाँ पे ये 1 2 3 4
यहाँ पे ये जो 4 एग्जांपल्स हैं ये रैशनल नंबर्स की हैं और ये जो लास्ट एग्जांपल दी हुई है ये इरैशनल नंबर की एग्जांपल है। अभी पहले हमने रीड किया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो वाले नंबर्स यहाँ पे होंगे जिन फ्रैक्शंस को सोल्व करें तो उनका जो आंसर है पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हों वो फिनाइट हों और रिमाइंडर 0 हो। इस बात को आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। एक, फ्रैक्शन को जब सोल्व करें तो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं ये फिनाइट हो और रिमाइंडर 0 हो। यहाँ पे ये सेकंड जो एग्जांपल है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं ये फिनाइट हैं, महदूद हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर जिसमें ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हों और यहाँ पे वो इनफिनाइट हों, लामहदूद हों, वो नंबर्स लामहदूद हों। इरैशनल नंबर्स, अब यहाँ पे सबसे पहले इरैशनल नंबर्स की डेफिनेशन रीड करते हैं। अब यहाँ पे राइट है इरैशनल नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरैशनल। वो नंबर जो कि रैशनल ना हो वो कहलाते हैं इरैशनल नंबर्स। द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर रूट सोल्व करें तो यहाँ पे देखें इसका आंसर होगा 1.4142। अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ये कोई एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सारे डिजिट डिफरेंट हैं पॉइंट के बाद और ये इनफिनाइट है। ये एग्जांपल है इरैशनल नंबर की। और यहाँ पे पाई की वैल्यू, ये पाई की वैल्यू गिवन है। ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन क्यूरिंग डेसिमल नंबर्स आर इरैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट नोट राइट है वैल्यू ऑफ पाई, ये पाई की वैल्यू है। एंड 22/7 आर नॉट इक्वल, 22/7 की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें 22/7 की वैल्यू है 3.142857 और यहाँ पे डॉट शो किए गए हैं क्योंकि ये इनफिनाइट टाइम्स हैं। अब यहाँ पे देखें पाई की वैल्यू है 3.1415926554। ये नंबर्स 14 के बाद नेक्स्ट जो है नंबर्स वो डिफरेंट हैं और यहाँ पे ये इनफिनाइट टाइम है। जो वैल्यू है पाई की और 22/7 आर नॉट इक्वल। 22/7 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की अभी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अब यहाँ पे है रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर्स राइट किए गए हैं उनको कहते हैं रैशनल नंबर्स। वेयर p और q एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पे ये राइट है सेट ऑफ इंटीजर्स 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 एंड सो ऑन। एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे रैशनल नंबर्स की। q क्या है? डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। जबकि जो p है, p नोमिनेटर है, नोमिनेटर की वैल्यू 0 हो सकती है। फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू होगी तो वो कहलाएगी रैशनल नंबर्स, लेकिन q यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे राइट है 22/7 इज द रैशनल नंबर। 22/7 क्योंकि फ्रैक्शन में है और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, इस वजह से ये रैशनल नंबर है। बट वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7 आर वेरी वेरी क्लोज बट वी कैन नॉट राइट दैम इक्वल। हम इसको इक्वल के तौर पे राइट नहीं कर सकते, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं हैं। इट कैन बी रिटन एज पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। ये तकरीबन इक्वल है, पाई तकरीबन इक्वल है 22/7 के, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू सेम है, इस वजह से यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली का साइन राइट करते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी हमने डिटेल रीड की है इसको देखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है 5 into स्क्वायर रूट। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 5 into स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट सोल्व करें तो 5 का स्क्वायर रूट सोल्व करने के बाद आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, फिनाइट में नहीं होगा, इनफिनाइट होगा।
5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं कंडीशंस राइट कर दूंगी। अगर फर्स्ट कंडीशन देखी जाए तो 5 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये क्या है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये समझाने के लिए राइट कर रही हूँ, आपने राइट करना है तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं राइट कर रही हूँ, ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 5 क्या है, ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा अगर हम सेकंड कंडीशन देखें, इसकी पहले कंडीशंस देखेंगे कि ये किस किस कंडीशन के अकॉर्डिंग है, फिर बताएंगे कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। फर्स्ट ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसके स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो आंसर आपको समझाने के लिए मैं राइट कर रही हूँ, आंसर आएगा 2.236067 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं, एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तमाम डिजिट डिफरेंट हैं और ये इनफिनाइट टाइम है। इरेशनल नंबर्स में ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग की, क्योंकि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग इस वजह से कहलाएगी क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं पॉइंट के बाद ये इनफिनाइट टाइम है, इस वजह से ये कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स भी है, तो ये कहलाएगी इरेशनल नंबर। इसके स्क्वायर रूट को सोल्व करके ये आंसर आता है, तो ये आंसर कहलाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। यहाँ पे राइट करेंगे, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे ये जो कंडीशंस हैं मैंने आपको समझाने के लिए राइट की हैं। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ पे अगर हम इसके स्क्वायर रूट को सोल्व करें तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये कहलाएंगे नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। और यहाँ पे ये इनफिनाइट टाइम है तो कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। इन कंडीशन को देखते हुए ये जो है ये कहलाएगा इरेशनल नंबर, क्योंकि ये जो कंडीशंस हैं ये अकॉर्डिंग टू हैं इरेशनल नंबर्स के, तो यहाँ पे कहलाएगा ये इरेशनल नंबर। ये है इरेशनल नंबर। आपने जो डेफिनेशन जो डिटेल बुक से हमने रीड की है, इन नंबर्स को उनके अकॉर्डिंग देखना है। अगर वो उनके अकॉर्डिंग हो तो आप उसके अकॉर्डिंग बताते जाएं कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये कंडीशंस मैंने आपको समझाने के लिए राइट की हैं। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 इंटू स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर है। सेकंड है 1/7। अब यहाँ पे देखें रैशनल नंबर की डेफिनेशन है द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाय q, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर्स राइट हो सकते हों वेयर p q वो सेट ऑफ इंटीजर्स हों p और q एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू होगी वो कहलाएगी रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे देखें 1/7 क्या है, फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, p डिवाइड बाय q के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे ये कहलाएगी रैशनल नंबर। ये एग्जाम्पल है रैशनल नंबर की। नेक्स्ट है 2.152। अब यहाँ पे आ जाए रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, वो नंबर्स जिस फ्रैक्शन को सोल्व करके रिमाइंडर 0 हो और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फिनाइट हों, तो वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और वो टाइप है रैशनल नंबर्स की। अब यहाँ पे थर्ड देखें 2.152। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। इसकी कंडीशन क्या है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स
ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो फिनाइट टाइम है, महदूद हैं। तो यहाँ पे ये कहलाएगा, ये एग्जाम्पल है रैशनल नंबर की। ये कंडीशन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे राइट कर रही हूँ। इसका आंसर है रैशनल नंबर। आपको ये चीज़ सिर्फ मैं समझाने के लिए राइट कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ अगर पता होगी, इसकी कंडीशन पता होगी, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, 0.8182, 8182, 8182 नेक्स्ट डॉट शो है, यानी कि इनफिनाइट टाइम है। यहाँ पे देखें 8182, ये फर्स्ट ग्रुप 8182, सेकंड ग्रुप 8182, यानी कि यहाँ पे डिजिट्स ऑफ ग्रुप रिपीट हो रहे हैं बार बार और ये इनफिनाइट टाइम है। अब यहाँ पे देखें रैशनल नंबर्स की सेकंड टाइप नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये जो डिजिट ऑफ ग्रुप्स हैं वो रिपीट हो रहे हो बार बार और इनफिनाइट टाइम हो। नॉन टर्मिनेटिंग मीन इनफिनाइट टाइम हो, और रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स यानी कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हों। तो ये टाइप किसकी है? रैशनल नंबर्स की। अब यहाँ पे ये दो कंडीशन के अकॉर्डिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स भी हैं। और ये टाइप किसकी है? रैशनल नंबर की। मैं यहाँ पे कंडीशंस भी राइट कर देती हूँ आपको समझाने के लिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन कि ये इनफिनाइट टाइम है, लामहदूद टाइम है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और इसके अलावा ये रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स भी हैं। तो इस वजह से ये जो वैल्यू है ये कहलाएगी, ये इसके अकॉर्डिंग है रैशनल नंबर्स की। ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, 2.751। अभी हमने ये पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया था। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स थे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स थे क्योंकि ये इनफिनाइट टाइम्स थे, महदूद थे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट इनफिनाइट हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं। जिस तरह ये पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया था उसके बिल्कुल ये अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 6 है 22/7। अब यहाँ पे 22/7 ये फ्रैक्शन है। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में राइट है। ये p/q के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे ये कहलाएगी रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 14 इंटू स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 14 का स्क्वायर रूट हम सोल्व नहीं कर सकते, ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है कि ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक तो इसकी कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन, अगर हम इसके स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 3.7416 एंड सो ऑन, यानी कि ये इनफिनाइट टाइम है और यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ये रिपीट नहीं हो रहे। इट्स मीन ये इनफिनाइट टाइम है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नंबर्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो इट्स मीन ये नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है इसकी ये है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके अलावा ये नॉन रिक्यूरिंग भी है, नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये इरैशनल नंबर है। यहाँ पे देखें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स किसकी टाइप है? इरैशनल नंबर्स की। यहाँ पे ये एग्जांपल है इरैशनल नंबर की।
पार्ट नंबर 8 25 इंटू स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो आंसर आपका 5 आएगा, यानी कि एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। फिनाइट टाइम है तो इसको अगर हम देखें, इसकी कंडीशन क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, सेकंड कंडीशन ये है कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो आंसर 5 आता है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो इन टू कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा ये रैशनल नंबर है। आपने बुक की डिटेल को अच्छी तरह से पहले समझना है, उसको माइंड में रखते हुए इन तमाम नंबर्स को, वैल्यूज़ को देखें तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, जाहिर करेंगे नंबर लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 21 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे सबसे पहले इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। वर्किंग में 21 को डिवाइड करेंगे 4 पे, 4 5 द 20, रिमेनिंग वैल्यू 1। अब यहाँ पे आंसर है, आंसर राइट करेंगे 5 होल 1 डिवाइड बाय 4, यानी कि आपने 5 कंप्लीट पार्ट्स लेने हैं और इसमें ऐड कर देंगे 1 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की है, इस पे इक्वल डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट्स ले लिए हैं। यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव हैं। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ज़ीरो की राइट हैंड साइड उनको राइट किया जाता है, नेगेटिव नंबर्स को ज़ीरो की लेफ्ट हैंड साइड राइट किया जाता है। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन राइट नहीं है, तो यहाँ पे आपने ज़ीरो की राइट हैंड साइड नंबर्स को राइट करना है। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा की है, इक्वल डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट्स ले लिए हैं स्केल की हेल्प से। यहाँ पे मैंने राइट किया 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे मैंने 21 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आया है 5 होल 1 डिवाइड बाय 4। 5 कंप्लीट पार्ट्स लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 1 डिवाइड बाय 4। इसको इस तरह से आपने राइट करना है, इसकी हेल्प से हमने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे राइट है 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने 5 तक पॉइंट्स कंप्लीट लेने हैं। नेक्स्ट है राइट 1 डिवाइड बाय 4, 4 है डिनोमिनेटर। 5 और 6 की स्पेस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमने 3 लाइंस ड्रा करनी है ताकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। 1 2 3। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे नोमिनेटर है 1, 5 की तरफ से काउंट करेंगे, 5 की तरफ से 1। ये फर्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है फर्स्ट पे, यहाँ पे राइट करेंगे 21 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे ये जो नंबर है नंबर लाइन के इस पॉइंट पे आएगा 21 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। 5 तक कंप्लीट पॉइंट्स ले लेंगे, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी 5 और 6 की स्पेस को उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पे नोमिनेटर की वैल्यू है 1। 5 की तरफ से काउंट करेंगे ये वैल्यू, यहाँ पे ये पॉइंट है 1 का, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे राइट करेंगे 21 डिवाइड बाय 4। ये पॉइंट है 21 डिवाइड बाय 4 का। पार्ट नंबर 2 -53 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है ये नेगेटिव में है, 53 को 3 पे डिवाइड करेंगे वर्किंग में। अब यहाँ पे 53 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 द 3, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 2, यहाँ पे राइट करेंगे 3 3 7 द 21, माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 2। अब यहाँ पे आंसर आया है 17 होल 2 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे राइट करेंगे -17 होल 2 डिवाइड बाय 3, यानी कि -17 कंप्लीट पॉइंट्स लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की है, इक्वल डिस्टेंस पे इस पे मैंने पॉइंट्स ले लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने
-13, -14, -15, -16, -17, -18, -19 ये पॉइंट्स राइट की हैं। ये पॉइंट्स होंगे ज़ीरो की लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे -17 आपने -13 की तरफ से काउंट करना है, -17 तक आपने कंप्लीट पॉइंट्स लेने हैं। आप ज़ीरो से भी ये नंबर्स राइट करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैंने -13 से ये नंबर स्टार्ट किए हैं राइट करने। अब यहाँ पे ज़ीरो की तरफ से जब हम इसको काउंट करते आएंगे तो -13, -14, -15, -16, -17, -17 तक आपने कंप्लीट पॉइंट्स लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट है -17, -13 की तरफ से काउंट करते आएंगे। उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3, -17 और -18 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में होगा 1 एंड 2। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे नोमिनेटर है 2, 17 की तरफ से काउंट करेंगे 1 एंड 2। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे राइट करेंगे -53 डिवाइड बाय 3। ये पॉइंट होगा -53 डिवाइड बाय 3 का। पार्ट नंबर 3 11 इंटू स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 11 पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पे मैंने 0 से 1 2 3 4 पॉइंट्स राइट किए हैं लाइन को ड्रा करते हुए, और यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस इक्वल है। अब यहाँ पे अगर हम 11 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें, कैलकुलेटर की हेल्प से मैंने इसका स्क्वायर रूट सॉल्व किया है, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 3.316। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक आप वैल्यू लें 3.3। अब यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले जो होल नंबर्स हैं वो हैं 3। तो आपने ज़ीरो की तरफ से, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो ज़ीरो की राइट हैंड साइड ये नंबर्स राइट करेंगे। ये तमाम नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं। ज़ीरो की राइट हैंड साइड आपने 3 तक पॉइंट्स कंप्लीट लेने हैं, क्योंकि पॉइंट से पहले होल नंबर्स हैं 3। तो 0 से 0 1 2 3 पॉइंट्स कंप्लीट लेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट 3। तो पॉइंट 3 अगर हम यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ करें तो वैल्यू बनेगी 10। तो यहाँ पे 3 तक आपने कंप्लीट पार्ट्स लेने हैं। नेक्स्ट डिनोमिनेटर है 10, 3 और 4 की स्पेस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पॉइंट से पहले है 3 होल नंबर्स हैं, तो आपने 3 तक कंप्लीट पॉइंट्स लेने हैं। उसके बाद है पॉइंट 3, तो इसका पॉइंट ऑफ करेंगे तो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 10। 3 और 4 की स्पेस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नोमिनेटर है 3 की तरफ से काउंट करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाएगा 11 इंटू स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 4 25 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आपने 0 की तरफ से ये काउंटिंग पॉजिटिव नंबर्स राइट करने हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की है, इस पे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स ले लिए हैं। काउंटिंग मैंने राइट की है 9 10 11 12 13। 25 को डिवाइड करूंगी सबसे पहले 2 पे। 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, 5 2 2 द 4, रिमेनिंग वैल्यू इज 1। अब यहाँ पे आंसर है 12 होल 1 डिवाइड बाय 2। 12 होल 1 डिवाइड बाय 2 इसको राइट करेंगे। 12 कंप्लीट वैल्यू लेंगे, ऐड करेंगे 1 डिवाइड बाय 2। अब आपने 0 की तरफ से ये काउंट करते आएंगे तो 9 10 11 12। 12 आपने कंप्लीट पॉइंट्स लेने हैं। उसके बाद 12 और 13 की स्पेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है। तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे एक ही पॉइंट लेंगे और ये 1 और 2 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे राइट है नोमिनेटर 1, तो 12 की तरफ से काउंट करते हुए आएंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट है 1 का, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे राइट करेंगे 25 डिवाइड बाय 2। ये पॉइंट है 25 डिवाइड बाय 2 का। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5 -5 डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर्स हैं, तो 0 की
यहाँ पे मैंने नेगेटिव नंबर्स भी राइट किए हैं, पॉजिटिव भी। यहाँ पे ये जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगी नेगेटिव नंबर पे रिप्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे -5 डिवाइड बाय 7 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके कैलकुलेटर से यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.7। आपने पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट तक ही वैल्यू लेनी है, 0.7। अब यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले होल नंबर क्या है, 0 है। तो 0 आपने ये 0 की वैल्यू ले ली, पॉइंट के बाद है 7, डेसिमल ऑफ करें तो वैल्यू बनेगी 10। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू है 10। 0 और -1 की स्पेस को, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर है 0 और -1 की स्पेस को, यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर्स हैं, इस वजह से 0 और -1 की स्पेस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से ये डिवाइड हो जाएंगे। आपने 0 की तरफ से काउंट करना है, नोमिनेटर है 7, 0 की तरफ से काउंट करेंगे, -1 की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है -5 डिवाइड बाय 7 का। पार्ट नंबर 6, 31 इंटू स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे सबसे पहले 31 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से मैं इसको सोल्व कर रही हूँ। यहाँ पे है 5.56, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक हमने वैल्यू लेनी है, तो राउंड ऑफ करके वैल्यू आएगी 5.6। अब यहाँ पे देखें होल नंबर्स हैं, पॉइंट से पहले होल नंबर्स हैं 5 और यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो 0 की तरफ से राइट हैंड साइड हमने ये वैल्यूज राइट करनी है। सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट ले लेंगे, 0 की तरफ से काउंटिंग राइट करते आएंगे। तो यहाँ पे 3 4 5 6 7, पॉइंट से पहले होल नंबर है 5 तक आपने कंप्लीट पॉइंट्स लेने हैं। उसके बाद है 0.6, इसके डेसिमल को अगर हम ऑफ करें, पॉइंट को ऑफ करें, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 10। ये सिर्फ 10 आपको समझाने के लिए मैं राइट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपने 5 और 6 की स्पेस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू है 10। 5 तक आपने होल नंबर्स कंप्लीट लेने हैं। इस स्पेस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे। नोमिनेटर है 6, 5 की तरफ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ये पॉइंट है 31 इंटू स्क्वायर रूट, जो कि इक्वल है 5.6 के। इस तरह से ये तमाम नंबर्स आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन को रीड करते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स की। द एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर x रिप्रेजेंटेड बाय। अब यहाँ पे ये जो रियल नंबर्स हैं, जो भी नंबर होगा उसको मॉडुलस सिंबल्स में राइट किया जाता है, इज द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। ये नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है रियल नंबर्स की। ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू की। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 में ये वैल्यूज गिवन है, इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर 1, 15, सोल्यूशन इज। अब यहाँ पे 15 को राइट करेंगे मॉडुलस सिंबल में। ये मॉडुलस सिंबल है, इसमें राइट करेंगे 15। 15 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 15। दिस इज आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, -21, सोल्यूशन इज। सोल्यूशन में राइट करेंगे -21 को मॉडुलस सिंबल में। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। आंसर इज 21। पार्ट नंबर 3, -36, सोल्यूशन इज। अब यहाँ पे इसको राइट करेंगे मॉडुलस सिंबल में -36 को, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू 36 में। पार्ट नंबर 4, -9, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। सोल्यूशन इज, -9 को राइट करेंगे मॉडुलस सिंबल में।
इक्वल होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी -9 के 9। पार्ट नंबर 5 -100 सॉल्यूशन इज, अब यहाँ पे -100 को राइट करेंगे मॉडुलस सिंबल में और वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू 100। पार्ट नंबर 6 88 सॉल्यूशन इज, अब यहाँ पे 88 को राइट करेंगे, ये मॉडुलस सिंबल होता है उसमें, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 88 की 88। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 -7 एंड -2। यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करना है -7 एंड -2 के दरमियान। सॉल्यूशन इज, अब यहाँ पे राइट करेंगे मॉडुलस सिंबल -7, अब यहाँ पे राइट करेंगे माइनस, नेक्स्ट राइट है -2, सबसे पहले राइट करेंगे -7, फिर यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन -7 एंड -2 फाइंड आउट करने के लिए सिंबल राइट करना है, साइन राइट करना है माइनस का, नेक्स्ट है -2, इसको राइट करेंगे, ये वैल्यू राइट करेंगे मॉडुलस सिंबल में, इज इक्वल, अब यहाँ पे राइट है -7 माइनस माइनस प्लस, नेक्स्ट है 2, यहाँ से -7 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 को माइनस करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे होगी 5, ग्रेटर वैल्यू साइन है माइनस का। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव का साइन कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में 5। द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन -7 एंड -2 इज 5। पार्ट नंबर 2 8 एंड -3। सॉल्यूशन इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 8 एंड -3 इज, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 8 माइनस, यहाँ पे नेक्स्ट राइट है -3, इसको राइट करेंगे मॉडुलस सिंबल में, इज इक्वल, अब यहाँ पे राइट करेंगे 8 माइनस माइनस प्लस, नेक्स्ट राइट करेंगे 3 इज इक्वल, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 इज इक्वल, एब्सोल्यूट वैल्यू इज 11। The absolute difference between 8 and -3 is 11. Part number 3 -5 and 1. Solution is the absolute difference between -5 and 1 is, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे -5 माइनस और यहाँ पे वैल्यू है 1 पॉजिटिव है, इस वजह से यहाँ पे राइट करेंगे 1 इज इक्वल, अब यहाँ पे राइट करेंगे माइनस माइनस प्लस, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 -6 इज इक्वल, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 6। द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन -5 एंड 1 इज 6। पार्ट नंबर 4 2 एंड 3। सॉल्यूशन इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 3 इज, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 2 -3, इसको राइट करेंगे मॉडुलस सिंबल में, इज इक्वल, अब यहाँ पे 2 के साथ सिंबल है प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे, वैल्यू आएगी -1, ग्रेटर वैल्यू साइन है माइनस, इज इक्वल, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू होगी -1 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 3 इज 1।